Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to study about custom as a source of law. When the same thing done again and again in a particular way, it become a custom. जब कोई भी चीज़ जो कि बाकायदगी से इस्तेमाल में आ रही हो या उसको एक प्रॉपर वे से प्रॉपर नस्म ज़ब्त से उसको यूज़ कर रहे हो तो वो कस्टम या वो फिर लॉ बन जाता है। कस्टम इज़ द लीगल सोर्स ऑफ लॉ और ये अनरिटन फॉर्म में होते हैं, रिटन फॉर्म में नहीं होते। बेसिकली कस्टम जो है it's a legal source of law and it's a weakest source of law. Customary law is derived from the general practices of the people. जब लोग अपनी प्रैक्टिसेस को अपनी ट्रेडिशंस को यूज़ करते हैं इन अ प्रॉपर वे तो वो कस्टम बन जाता है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मैंने ऐसे आपको बताया कि जब कोई भी चीज़ जो है वो एक प्रॉपर वे के साथ यूज़ की जाती है तो वो कस्टम बन जाती है। इन ट्रेडिशनल लीगल प्रैक्टिस और यूजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग बाय अ ग्रुप ऑफ अ सोशल कम्युनिटी। मेजॉरिटी में कम्युनिटी कोई भी हो वो कोई भी चीज़ को प्रॉपर वे के साथ यूज़ कर रही है तो वो फिर कस्टम जो है वो बन जाती है। कस्टम के ओरिजिन की बात करें तो इसका कोई ओरिजिन नहीं है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है, सोर्स ऑफ लॉ है, विच मीन्स हैबिट और यूजेज। डेफिनेशंस की बात करें तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जनरल डेफिनेशन है, जूरिस्ट ने भी जो है वो अपने डेफिनेशंस बताई हैं। तो जनरल डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन द सेम थिंग डन रिपीटेडली एज अ हैबिचुअल इन अ पर्टिकुलर वे इट assumes अ फॉर्म ऑफ कस्टम। कोई भी चीज़ जो है हैबिचुअली या किसी भी तौर पर गैर जानिबदाराना या जानिबदारा तौर पर प्रैक्टिस की जाए उसको तो वो फिर जो है वो कस्टम बन जाती है। अब काइंड्स ऑफ कस्टम की बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कस्टम, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम जो है वो कस्टम्स होती हैं जो कि लीगली एक्सेप्ट की जाती हैं। और लीगल कस्टम इज सच कस्टम होज लीगली अथॉरिटी एब्सोल्यूट एंड हैज़ बीन लार्जली एक्सेप्टेड बाय द स्टेट। स्टेट इसको एक्सेप्ट करती है और इम्पोज करती है अपने सिटीजन्स के ऊपर एज अ लॉ। लीगल कस्टम हैज़ टू काइंड्स, जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज करती है वो जनरल कस्टम्स होते हैं और लोकल कस्टम्स वो होते हैं जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती, स्टेट उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, स्टेट उनको कहती नहीं जी ये लॉ है, बल्कि वो कोई भी एक लोकल अथॉरिटी उनको जो है वो लागू करती है या फिर इम्पोज करती है तो वो लोकल कस्टम्स होते हैं। कन्वेंशनल कस्टम की बात करें तो ये कन्वेंशनल कस्टम्स होते हैं, इसमें मर्जी होती है जी आप फॉलो करें या ना फॉलो करें। ये कंडीशनल होते हैं कि कस्टम क्या है और यूसेज क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि यूसेज जो है वो कस्टम हो और जबकि हर कस्टम जो है वो यूसेज होता है और जबकि हर यूसेज जो है वो कस्टम नहीं होता। यूसेज क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रिपीट करना, यूज़ करना। कस्टम कैसे बनते हैं जब कोई भी चीज़ जो है वो रिपीटेडली उसको प्रॉपर वे के अंदर उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो कस्टम बन जाती है। सो हम कह सकते हैं कि जो यूसेज है वो एक प्री कस्टम है। वो कैसे बनते हैं? सोसाइटी की प्रैक्टिस से, सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस होते हैं उनसे। अब रीजंस ऑफ यूसेज ऑफ कस्टम्स की बात करें तो इसमें कुछ रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, किन बिना पर किन रीजंस पे हम मानेंगे कि ये यूसेज जो है वो कस्टम बनेंगी। उसकी सबसे पहली जो है वो है कि वो रीज़नेबल होना चाहिए। द यूसेज डज नॉट गो अगेंस्ट द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। द यूसेज डज नॉट गो अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो जो उस एरिया का जो लॉ ऑफ लैंड से मुराद ये आता है कि जो उस एरिया का लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उस सोसाइटी के नॉर्म से, उसकी कस्टम से, उसके ट्रेडिशन से अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए, तो वो यूसेज जो है वो कस्टम्स बन जाती हैं। अब एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल कस्टम की बात करते हैं तो ए वांट्स टू वेयर द ड्रेस इन वाइट कलर एज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द लोकेलिटी इन हिज वेडिंग, सो इट विल बी अ कन्वेंशनल कस्टम। मैंने आपको बताया ना कि वो कस्टम्स हैं जो कि कंडीशनल हैं। ये वो नहीं है कि जो बाकायदा जी आपने मानने ही मानने हैं, यानी लॉ नहीं है कि आपने इनको फॉलो करना ही करना है। यानी कि अगर ए चाहता है कि वो अपनी वेडिंग के ऊपर वाइट ड्रेस पहने जो कि वहाँ की एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो वो उसको फॉलो कर सकता है। अगर नहीं भी करे तो कोई इशू नहीं है। सेशंस ऑफ अ वैलिड कस्टम की बात करें, कंटिन्यूस होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, सर्टेनिटी उसमें होनी चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, नॉट अपोज द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए, नॉट अपोज द स्टैट्यूट लॉ होना चाहिए, ना आइन के अगेंस्ट हो ना के लॉ के अगेंस्ट हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए। देयर आर टू थेरीज रिगार्डिंग द
prevailing of custom. Historical theory and analytical theory. According to historical theory, custom is derived from the common awareness of people and it grows as a result of intelligence of people. According to this theory, the growth of law does not depend upon the will of any individual and it does not depend on any accident. All the customs are not the result of consciousness of the people, but growth of the law is the result of collective intelligence of people. Jurist of historical school of thought considers a custom as source of law. जबकि एनालिटिकल जो ऑस्टन की थ्योरी है वो उसमें कहता है कि कस्टम आर नॉट पॉजिटिव और वैलिड लॉ अंटिल इट्स एग्जिस्टेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। हिस्टोरिकल वाले कहते हैं कि लॉ है और वो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट उनको रिकॉग्नाइज करती है या उनको इन्फोर्स करती है, जबकि ऑस्टन कहता है कस्टम तब वैलिड होगा, तब वो लॉ बनेगा जब उनको स्टेट जो है वो इन्फोर्स करे या स्टेट उसको अपनाए। इट बिकम लॉ व्हेन इट इज़ इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये स्टेबिलिटी लाती है, सर्टेनिटी लाती है, सेफगार्ड ऑफ फ्यूचर लेजिस्लेशन। जाहिर सी बात है कि जिस एरिया के कस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको अहमियत देते हुए वहाँ के लॉस बनाएंगे तो उनमें फ़साद नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी की इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है कि जब सोसाइटी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के लॉ बनाया जाएगा तो सोसाइटी भी खुश, वहाँ के अथॉरिटीज़ भी खुश। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन डिफरेंट लीगल सिस्टम्स। रोमन लॉ जो है वो टोटली बेस्ड ऑन कस्टम। Roman law owes to the oldest civilization of the world. Roman law is the oldest law in the world and Roman law is mainly based on the customs. हिंदू लॉ की बात करें तो वो भी एंशिएंट है। उनके भी जो दो मेन सोर्सेज हैं लॉ के, एक विदास और सदस, वो भी टोटली बेस्ड ऑन कस्टम है। मोहम्मदन लॉ की बात करें तो जो आप प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की जो प्रैक्टिसेस थी, ट्रेडिशंस थी, जिनको हम सुन्नत कहते हैं, तो वो भी हमारे लॉस हैं। तो वो भी हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रैक्टिसेस थी, आपकी ट्रेडिशंस थी, वो भी कस्टम्स बनी और वो इस्लामिक कस्टम्स कहलाती हैं। तो वो भी हम कह सकते हैं इस्लामिक लॉ जो है वो भी बेस्ड ऑन कस्टम। इंग्लिश लॉ की बात करें तो जो कॉमन लॉ है वो भी लिटल लॉ है, वो बेस्ड ऑन कस्टम है। तो अगर हम जितने भी डिफरेंट लीगल सिस्टम्स की बात करें तो वो सभी मोस्टली जो है वो कस्टम के ऊपर बेस करते हैं।